नमस्ते मित्रों, मैं श्री विरल माणिक प्योर एनर्जी सर्कल वीआईपी मेंबरशिप के ये श्रृंखला हीलिंग और उसका ये ऑडियो प्रेम से सबर कार्य, हमने इसके पहले 4 अलग अलग टॉपिक्स किए जिसमें हील होने की इच्छा, सीखने का भाव, आत्मखोज और ईश्वर से संवाद, ये चारों को अगर और तेजी से आगे बढ़ाना है तो अपने कार्य में प्रेम के कार्य करने पड़ेंगे। वो कार्य में प्रेम को पूरी तरह से, प्रेम में पूरी तरह से भीग के कार्य करने पड़ेंगे। जैसे बरसात में हम भीगते हैं, ऐसे प्रेम में भीग के कार्य करने हैं, प्रेम के लिए करने हैं। तो ये चारों स्टेप्स का सही परिणाम सार्थक तब होगा जब आपके कार्य में प्रेम मिलेगा, नहीं तो फिर से आप अपने आप को घायल करते रहेंगे। ये सबसे मुश्किल पड़ाव है। अपनी तरफ प्रेम से कार्य करना काफी चैलेंजिंग हो सकता है, काफी मुश्किल हो सकता है। इसमें डर आगे आ सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, नहीं मुझे नहीं करना है, ये भाव प्रकट हो सकता है। सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन हकीकत में जब करने जाते हैं तो अगर मुश्किल लगे तो हीलिंग के ऑडियोज फिर से सुन लीजिए। ये ऑडियो में आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा ही, लेकिन अगर आपने पहले के 4 स्टेप्स अच्छी तरह से किए हैं तो ये आसान लगेगा। जब ईश्वर हमसे बात करते हैं तो वो आपको ये निर्देश दे सकते हैं या आपको कहीं किसी भी माध्यम से स्मोकिंग करने से रोक सकते हैं, ड्रिंकिंग करने से रोक सकते हैं, किसी ड्रग का प्रयोग करते हो तो वो आपको रोक सकते हैं, क्योंकि ये सब काम प्यार से भरे नहीं है, प्यार के लिए नहीं है। अब अगर खाना एडिक्शंस हैं आपके लिए, ये बहुत मुश्किल है समझना खाना कैसे एडिक्शन होता है। कई लोगों को बहुत अलग अलग प्रकार के खाने, अलग अलग जगह के खाने, कुछ खाने बहुत ज़्यादा खाने और किसी पर्टिकुलर खाने के प्रति ऑब्सेशन होना, ये हो सकता है। ईश्वर आपको ऐसी परिस्थिति निर्माण कर सकता है जहां आपको बहुत सारी एक्सरसाइज करने को कह सकता है, वो आपका टीवी देखना कम करा सकता है, बंद करवा सकता है। और प्रेम से भर काम करने के लिए आपको दूसरों पे चिल्लाना बंद करना पड़ेगा, दूसरों को ब्लेम करना बंद करना पड़ेगा। हर एक प्रकार का वायलेंस, किसी को मारना, ये सब बंद करना पड़ेगा। अपने पार्टनर से उसकी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाना, वो भी बंद करना पड़ेगा। और हम शारीरिक संबंध को एक एस्केप का, अपने खालीपन को भरने का माध्यम बनाते हैं, हमें अपनी पहचान का माध्यम बनाते हैं, ये बंद करना पड़ेगा। ईश्वर हमसे ये कह सकता है कि आप अपने लिए बोले, अपने लिए खड़े हो, आप अपने पार्टनर के लिए खड़े हो, आप अपने कोवर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयर के लिए, दोस्त के लिए स्टैंड ले। बहुत समय पे हम ये स्टैंड नहीं लेते हैं, हम छटक जाते हैं, हम पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं। ईश्वर तुम्हें
अपना जॉब भी परिवर्तन करवा सकता है। कुछ परिस्थितियों में वो आपको किसी को पैसे देने को भी बोल देता है, आपसे कम खर्च करवाता है, आपसे ज़्यादा या कम काम करवाता है, वो दूसरों की सेवा ज़्यादा करवाता है। वो हमसे ये भी कह सकता है कि आप दूसरों के प्रति जजमेंटल मत बनिए और खुद के प्रति भी आप पेशेंस से काम करें, शांति से। बहुत ज़्यादा कंप्लेंट मत करें, अपने काम को पीछे मत धकेले। जो भी परिस्थिति है उसे स्वीकार करें ताकि आपका आत्मा अपने प्रवास में आगे बढ़ सके। वो आपको खुद को माफ करने को कहते हैं, दूसरे को माफ करने को कहते हैं, अपने लिए समय निकालने को कहते हैं। कुछ व्यक्ति अपने से बहुत भागते हैं, बस उलझे रहते हैं, प्रार्थना करने को कह सकते हैं। अपने अंतर के खजाने को ढूंढने को कह सकते हैं। वो कह सकते हैं कि आप लिखो, अपने आप को अभिव्यक्त करो, पेंटिंग करो, ड्राइंग करो, इंस्ट्रूमेंट बजाओ, डांस करो, दूसरों को सिखाओ, खेल कूद में उलझे रहो, दूसरों को खेल कूद सिखाओ, पढ़ो, दूसरों की सेवा करो। ये सब कुछ एक साथ जरूरी नहीं है। इसमें से कुछ एक चीजों को करने के लिए आपको वो कह सकते हैं या आपसे करवा सकते हैं। वो आपको स्पिरिचुअल हेल्प के लिए प्रेरित कर सकते हैं। किसी प्रोफेशनल्स की मदद लें, किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ने के लिए, किसी कॉज को सपोर्ट करने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। जब आप प्रेम पूर्ण कार्य करते हो तो आप ईश्वर को अपने बहुत करीब पाते हो। जब अपने सर्वोच्चम अच्छाई को ढूंढने का प्रयास करते हो तब आप ईश्वर को अपने नजदीक पाते हो और आपका काम प्रेम सभर बन जाता है। अगर आप दूसरों को प्रेरणा देते हो प्रेम सभर कार्य करने की, तभी भी ईश्वर आपके करीब होता है। दूसरों को आगे बढ़ाना ये भी आपका काम हो सकता है। आप जितने ज्यादा प्रेम सभर कार्य करेंगे, जिसकी आपने प्रेरणा ईश्वर से ली है, तो आपको पर्सनली एम्पावर्ड करते रहेगा। आप ज्यादा कैपेबल बनेंगे और आपके अंदर का घायल बच्चा आपके प्रेम सभर कार्य से अपने आप को हील करता जाएगा। वो प्रेम के लिए, प्रेम पाने के लिए सक्षम है, ऐसा महसूस करेगा और आप अपनी सही पहचान को जान पाएंगे और अपने आप की अभिव्यक्ति को बढ़ा पाएंगे। आप अपने को नए रूप में अवतरित करते रहेंगे जब आप प्रेम सभर कार्य करते हैं। तो दिन ब दिन, घड़ी दर घड़ी प्रेम से भरे कार्य आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। भक्ति और कर्तव्य निष्ठा से, डिसिप्लिन से हर मोमेंट में जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो आप प्रेम से भर के कार्य करते हो। आप ईश्वर को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो अगर आप प्रेम से कार्य नहीं करते हो तो, और उससे विपरीत जब आप प्रेम से कार्य करते हो तो ईश्वर पे भरोसा रख पाते हो। तो जो ईश्वर पे भरोसा रख के हमने जो बात की वैसे प्रेम से भर कार्य करेंगे तो अपने आप को पूर्ण तरह से हील कर पाते हैं।
आपका विश्वास, आपका फेथ वो सिर्फ आपके प्रति नहीं है, ईश्वर के प्रति है। और आपके प्रेम से भर कार्य से वो हर वक्त बढ़ते जाता है। अगर कोई कहता है कि मैं अपना विश्वास ईश्वर के प्रति कैसे बढ़ाऊं या ईश्वर की प्रतीति कैसे करूं, तो जैसे ईश्वर की प्रेरणा से आप जो भी काम करते जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम से भर होंगे और आप ईश्वर को अपने साथ पाएंगे और आप ये महसूस करेंगे कि आप पहले से ज़्यादा शांत, आनंदित, प्रेमाल और सेफ महसूस करते हो अपने आप को। जब आप प्रेम से भर कार्य करते हो तो आपको अपने कार्य की एक समीक्षा भी करनी है। और ये समीक्षा कैसे करनी है उसकी बात हम आगे के ऑडियो में करेंगे। धन्यवाद।